ॐ नमः सिद्धेभ्यः। शांतिनाथ प्रभु शांत कर, साता साता शांत। केवल केवल ज्योतिमय, खिलांति मिटी सब ध्यान। सकल ज्ञान को सकल से जान रहे जगदीश, बिकल रहे जगदेह से विमल नमूनत शीश। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोले परम पूज्य 108 मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अभी हमारा इंदौर में बिहार चल रहा है। और ये पक्ष जो था वह 16 दिवसीय ये पक्ष था। और जिन जिन कॉलोनी में हम गए वहाँ ऐसे ही शांति विधान प्रायः कॉलोनी में चल रहे थे। और जब उनको विधान के बीच में ऐसे गुरुओं का लाभ मिला तो वे कहते हैं हमारा विधान करना सार्थक हो गया। लेकिन जब यहाँ आपके शांतिनाथ जिलाने में आए तो फिर बताया महाराज आज तो हमारे विधान का समापन है। और गुरुओं के सानिध्य पाकर के और उसका समापन हो जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अनूठी उपलब्धि आप लोगों को लिए प्राप्त हो गई। एक शिष्य गुरु महाराज के चरणों में बैठा हुआ है और वह निवेदन करता है, यानी अपना कुछ प्रश्न उनके सामने रखता है और 2-3 प्रश्न रख देते हैं। और महाराज गुरु महाराज जो होते हैं बहुत संक्षेप में ऐसा उत्तर देते हैं कि उतने से ही उसका समाधान हो जाता है। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसमें ऐसे ही कुछ प्रश्नों और उनके उत्तर दिए गए। उसमें एक प्रश्न किया गया, कौन धो यानी अंधा कहा, अंधा कौन है? तो महाराज उत्तर देते हैं, यो कार्यरता, यानी जो व्यक्ति अकारी में लगा हुआ है वह व्यक्ति कैसा है? अंधा है। यहाँ ऐसा नहीं कि जिसकी आंखें नहीं हैं वह अंधा है। वो तो सभी जानते हैं कि जिसकी आंखें नहीं होती, आंखों से दिखता नहीं, वह अंधा कहलाता है। लेकिन यहाँ तो प्रश्न ऐसा किया गया है कि जिसकी आंखें होते हुए भी उसको अंधा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर शारीरिक विकलांगता नहीं लेना, यहाँ नैतिक विकलांगता लेना।
यानी जो नीति के अनुसार नहीं चलता, नीतियों पर नहीं चलता, उसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह अंधा है जो अकारी यानी ना करने योग्य कार्य अपने जीवन में करता रहता है। जो कार्य निषिद्ध हुआ करते हैं वो कार्य अकार्य कहलाते हैं। जिन कार्यों के करने से इस आत्मा का पतन हो जाता है और दुर्गति का पात्र हो जाता है, इस भव में भी अनेक प्रकार के अपयश और दुख देखना पड़ते हैं और पर भव में जाकर के भी अनेक प्रकार के दुखों को देखना पड़ता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आंखें होते हुए भी जो व्यक्ति अकार्य करता है वह व्यक्ति अंधा है। अब अकार्य क्या है? कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं कि किसी जीव का घात करना ये अकार्य है। और अनेक प्रकार के जीव होते हैं और उनके करने से अनेक प्रकार के कर्मबंध भी होते उसमें एक बताया गया है कि गर्भपात करना, जितने पाप हैं उन सब से ज़्यादा कहते हैं ब्रह्मघात से भी ज़्यादा पाप का बंध गर्भपात करने में होता है। क्योंकि गर्भ में जो जीव आया है वह किस प्रकार की योग्यता लेकर के आया है और उसको वहीं के वहीं समाप्त कर देना ये महापाप है। इस महापाप का फल आचार्य भगवंतों ने बताया कि आगे जाकर के वह जीव बार बार अगर जन्म लेते हैं तो उन्हें गर्भ में बार बार मरना पड़ता है। कितनी बार मरना पड़ता है? तो कहा बार बार मरना पड़ता है। और अगर बाहर जन्म हो गया तो उनके जीवन में कभी संतान आदि की प्राप्ति नहीं होती है और अनेक प्रकार के दुख उनके अपने जीवन में उठाने पड़ते हैं। नरक आदि जैसे दुखों को भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि उस जीव के अंदर क्या योग्यता थी, उस योग्यता का आप लोगों ने अवमानना कर दिया, उसको समाप्ति कर दिया। वह जीव अगर मान लो कोई पुत्र के रूप में जन्म लेता तो हो सकता है कि वह आगे जाकर के ऐसे ही गुरुओं का सानिध्य पा करके और दिगंबर दीक्षा लेकर के वह मुनि बन करके धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना कर सकता था। लेकिन अगर उस जीव को घात कर दिया तो कहते हैं एक मुनिराज का घात कर दिया। और मान लो कोई बच्ची हो और उसको भी अगर वहाँ घात कर दिया और आगे जाकर के वह आरिका के व्रत पालन कर लेती तो कितना बड़ा घात है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो इस प्रकार के कार्य करते हैं उनका कहीं कोई प्रायश्चित नहीं होता, ऐसा कहा गया है। लेकिन फिर भी जो अपनी निंदा गढ़ा आलोचना करते हैं, गुरु महाराज प्रायश्चित आदि दे करके कर देते हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो कम हो जाता है, ऐसा कहा गया। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि अकारी है वो करने योग्य नहीं है। और कौन से अकारी है? तो सप्त विषण है। जुआ खेलना ये अकारी है। और जो जुआ खेलने लगते हैं वह ऐसी संगति में आ जाते हैं कि फिर और भी आगे के विषण हैं वह भी करने लगते हैं। क्योंकि जुआ में जो हारता है तो वह गम होता है तो वह गम में पीने लगता है। तो मद्य जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाता है और जीत गया तो फिर खुशी में पीता है।
ऐसी स्थिति बनती है और वह उसकी संगति ऐसे ही लोगों की रहती है और क्रम क्रम से उसके विष्णु में वृद्धि होती चली जाती है। इसलिए कहा कि ना खेलो जुआ ना फांदो कुआ, न खेलो जुआ न फांदो कुआ, न लगाओ सट्टा न लगाओ कुल पर बट्टा, और दुनिया करेगी हंसी ठट्टा और लोग कहेंगे उल्लू का। ये स्थिति हो जाती है। इसलिए जुआ एक विषण है और इस विषण का जो संपर्क कर लेता है तो कहते हैं वह नरक की यात्रा के लिए अपना टिकट बुक करा लेता है। तो जुआ है, शराब आदि का सेवन है। शराब का बहुत बड़ा परिवार है। क्या है उसका परिवार? तो कहते हैं शराब के परिवार में गांजा है, चरस है, अफीम है, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, बहुत सारा परिवार है। जितनी चीज़ें नशीली होती हैं वो सारी चीज़ें और नशीली वस्तुएं सेवन करने से बुद्धि बिगड़ जाती है और जहाँ बुद्धि और दिमाग बिगड़ा तो उसका जीवन भी पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। इसलिए आज किसी ने कहा है हासिल करो विद्या बुद्धि विवेक को, हासिल करो विद्या बुद्धि विवेक को तेज करो, बातें जो बुरी हैं उनसे परहेज करो। क्या करो? हासिल करो विद्या बुद्धि विवेक को तेज करो, बातें जो बुरी हैं उनसे परहेज करो। कौमी इज्जत है नेकियों से बंधुओं, कौमी इज्जत है नेकियों से बंधुओं। इसमें क्या है कि नकले अंग्रेज करो। यानी आज वर्तमान के लोग जो नकल कर रहे हैं वो अंग्रेज यानी जो विदेशी लोग हैं उनकी नकल करके और इस प्रकार की इन वस्तुओं को अपना फैशन स्टैंडर्ड मान करके अपने जीवों में ये खोटी आदतें लाते जा रहे हैं। तो उनके माध्यम से हमारी इज्जत नहीं बढ़ती। कौमी इज्जत अगर किसी से है तो वह नेकियों से है, यानी अच्छे कार्यों से है, सत्कार्यों से है। जो अपने जीवन में ऐसे सत्कार्य करते हैं उनकी इज्जत, यश, उनकी कीर्ति यहाँ ही नहीं तीनों लोकों में फैल जाती है। देवलोग भी उनकी चर्चा करने लगते हैं कि आज इस कलिकाल में जहाँ चारों ओर भोगों की भरमार है, विषयों की चकाचौंध है, और ऐसे में भी वह व्यक्ति रात में भोजन नहीं करता है। दिन में ही वह सूर्य के प्रकाश में ही भोजन कर लेता है। ऐसे आज इस कलिकाल में कुएं से पानी भर करके छानता है और उसकी जल गालन करके जीवों की लिए अभय दान देता है। देवलोग भी चर्चा करते हैं कि इस पंचम काल में इस इंदौर नगर में भी ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन जल निकालते हैं कुएं से, उसका जल गालन करते हैं और असंख्य जीवों के लिए अभय दान देते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक तरफ स्वर्ण मेरु के पर्वत जैसा स्वर्ण का दान कर दो और एक तरफ एक जीव के लिए अभय दान दे दो, और दोनों को तराजू पे रखो तो एक जीव के लिए जो अभय दान दिया है वह पलड़ा भारी हो जाएगा, यानी उसका पुण्य इतना होता है। कहा है लाख करो पूजा, तीरथ करो चाहे तीरथ करो हजार, अगर
जीवों पर दया नहीं है तो सब कुछ है बेकार। इसलिए दया अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो नशीले पदार्थों कहते हैं कि शराब जो होती है, उस शराब में इतने जीव होते हैं, उसी कलर के जीव होते हैं और उसी मय होते हैं, अलग से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जीवों की वह राशि होती है, भरमार होती है। उन सब जीवों का वह पान कर जाता है शराब के साथ शराबी व्यक्ति, नशीले व्यक्ति। और ये नशा की जो आदत अपने जीवन में हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है छूटना। तम्बाकू वाले जो होते हैं बूढ़े हो जाते हैं, छोड़ नहीं पाते, अंत में तम्बाकू खाते हुए मुख में दबाए हुए उनका मरण हो जाता है। एक गांव में हमारा जाना हुआ और जंगल से हम लोग आ रहे थे और एक व्यक्ति जो मुंडन किए हुए था, मुंडन था उसका, और हाथ में एक चाय का प्याला, कप, एक कप में चाय और एक हाथ में तम्बाकू की पुड़िया लेकर के जा रहा था। पूछा कहाँ जा रहे हो? तो हमारे जो पिताजी हैं उनके लिए चाय का बहुत शौक था, चाय के बिना नहीं रह पाते थे और तम्बाकू के बिना तो उनके मुख में हमेशा दबी रहती थी, यहाँ तक कि एक तरफ तम्बाकू दबा करके वो भोजन कर लेते थे। ऐसे भी लोग हैं। अब उनकी इस प्रकार से मृत्यु हो गई, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए वहां रखने के लिए जा रहे हैं। ऐसी विष्णु की लत हो जाती है, वो छूट नहीं पाती। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा ऐसी लत अपने जीवन में ना लग जाए, संकल्प पूर्वक गुरुओं के पास आकर के पहले से ही क्या हो जाओ, संकल्पित तो हो जाओ, ऐसी चीज नहीं है। उसी प्रकार से अंडा, मांस, मछली आदि जो है ये भी विषण के श्रेणी में आते हैं, ये भी दुर्गति में ले जाने वाले हैं, तन मन और धन तीनों को खराब करते हैं। ये चीज़ें इस प्रकार से इनका त्याग करना चाहिए। शिकार भी एक विषण है। आज वर्तमान में लोग शिकार नहीं खेलते, लेकिन मोबाइल आपके पास है और उस मोबाइल में आपको जो खेलना हो वो खेल लो। और उसमें लोग ऐसे ऐसे गेम्स खेलते हैं जो अगर शिकार करने के लिए निकलें तो उतना घात जीवों का नहीं कर सकते जितना घात इस मोबाइल में कर लेते। हिंसात्मक गेम्स होते हैं और महान पाप का आश्रय करते हैं, रोज ध्यान करते हैं और नरक आयु के आश्रय जैसे कारण के लिए वह चीज बन जाती। पबजी आदि गेम होते हैं और लोग खेलने लग जाते हैं और घंटों कब निकल जाते हैं और आंखें उनकी उसी में लगी रहती हैं। वो आंखें होते हुए भी कहते हैं ऐसे व्यक्ति अकार्यों में लगे हुए हैं, वह अंधे हैं, आंखें होते हुए भी अंधे हैं। इसलिए वह ऐसे जो हिंसात्मक गेम्स होते हैं वह छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। वह पबजी नहीं, वह पाबजी है, इसलिए उनको हाथ जोड़ लेना चाहिए। भैया पाबजी से तो हमारा हाथ जोड़ लो। फिर इसके बाद चोरी भी एक विषण है और लग जाती है अगर ये लत, तो व्यक्ति कितना भी समझाओ वह उससे मानता नहीं, उसकी आदत में आ जाता। इसी प्रकार से परस्त्री सेवन, परस्त्रियों से संबंध बना करके रखना, ये भी एक विषण है। और बाजारू औरतों के साथ संबंध बना के रखना ये विषण है। ये सप्त विषण
साक्षात 7 नरक के द्वार हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। इनमें से एक से भी संबंध हो जाता है तो नरकों की यात्रा हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं ये सब अकारी हैं, खोटेकारी हैं, इनका त्याग करना चाहिए। और भी बहुत सारे अकारी हैं। लिखा गया है कि जो अपने माता पिता गुरुओं की अवमानना करता है, उनकी उपेक्षा करता है, वह एक अकारी है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने अपने जीवन में अपने माता पिता की उपेक्षा की है, अपने गुरुओं की उपेक्षा की है, आगे जाकर के उनके लिए निंद पर्याय यानी सूकर जैसी पर्याय प्राप्त हो जाती। सूकर आप लोगों ने देखा है, वह अपना जो मुख है बिल्कुल ऐसा, गर्दन उसकी झुकी ही रहती है, उठा नहीं पाता, देख नहीं पाता अच्छे से, ऐसी निंद पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं। आज माता पिता की सबसे ज़्यादा उपेक्षा हो रही है अपनी संतानों के द्वारा। किसी ने कहा है नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, और बेटा बाप से कहता है तेरी क्या औकात। पिता के ऊपर उंगली उठाता है, पिता को अपशब्द बोलता है और मानता नहीं, अपनी मनमानी करता है। जो संतान अपनी मनमानी करते हैं उनके लिए जा कर के ऐसी निंद पर्याय होती। कई लोग अपने माता पिता को घर से बाहर निकालते, इसलिए कहा है अब तो अपना खून भी करने लगा कमाल, अब तो अपना खून भी करने लगा कमाल, बोझा समझा माँ बाप को घर से रहा निकाल। माँ बाप को जो बोझ समझने लगते हैं वो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। ऐसे लोग ये बहुत बड़ा अकारी करते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह व्यक्ति आँखें होते हुए भी वह अंधा है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये आँखें मिली हैं तो अब इनका सदुपयोग कर लेना चाहिए। इन आँखों को खोटी चीज़ों में मत लगाओ, नहीं तो ये आगे जाकर के आँखें मिलने वाली नहीं, अंधे बनते हैं। अंधे कौन होते हैं? कहते हैं जो इन आँखों का सदुपयोग नहीं करते, इन आँखों से अच्छे अच्छे दृश्य नहीं देखते, पाप के ही दृश्य देखते रहते हैं। आज सबसे ज़्यादा लोगों की दृष्टि मोबाइल पर रहती है और एक बार चला देते हैं तो ऐसे ऐसे दृश्य आकर्षित निकलते चले जाते हैं और व्यक्ति उनको ही देखता रहता है, निरंतर वह पाप का संचय करता है। आँखों के माध्यम से, मन के माध्यम से भी बहुत कुछ आप लोग कहते हैं ना, ऐसे हाथ लगा लो, हाथ लगा लो, और हम कहते, हमारे मन में बार बार यही आती है हाथ लगाओ चाहे ना लगाओ, मन जरूर लगाओ। अच्छे कार्यों में आप हाथ लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन मन तो, कई लोग ऐसे होते हैं हाथ लगाए हैं, देख कहीं रहे हैं और मन से अलग सोच रहे हैं, अब उनको क्या मिलेगा। लेकिन यहाँ भी अगर आप आए नहीं हो और वहीं पर बैठे बैठे और आपकी दृष्टि गुरुओं के छवि देखने में लगी हुई है और मन भी लगा है कि हमारा यहीं से मन उनके जो चढ़ाई जा रही द्रव्य उसमें लगा है, तो आप उनसे हाथ लगाने वालों से भी श्रेष्ठ है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हाथ नहीं लगाना चाहिए, फिर मन ही लगाना चाहिए, नहीं। हमारा ये कहना है कि हाथ लगाओ चाहे ना लगाओ, लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन मन लगाना चाहिए। चौके में लोग कहते हैं भैया आप लेट आए हैं तो हाथ लगा लो, हाथ लगाते हैं, हाथ इधर लगा हुआ है और मन लगा हुआ है कि हमें दूसरे महाराज को देने जाना है। तो ये हाथ लगाने का औचित्य क्या है? मन लग गया तो मन के माध्यम से अगर अनुमोदना हो गई तो आपको वही फल मिलता है जो हाथ लगा के नहीं, हाथ में लेकर के जो दे रहा है।
आपकी भावना पूरी है कि मैं भी महाराज को आहार दूं, लेकिन महाराज का ऐसा नियम है कि वह महाराज समय पर अगर आ गए, आप बनिया की दुकान थोड़ी है कि जब चाहे खुली है चले आओ, हाथ धो और ले लो, ऐसे नहीं। आचार्य भगवंतों ने कहा नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना चाहिए। नवदा भक्ति में कितनी भक्ति होती हैं बोलो? 9 भक्ति होती हैं, और 9 भक्ति आपने की नहीं, एक भक्ति की या 2-3 भक्ति की और आप आहार देने आ गए। नवदा भक्ति यानी पूर्ण भक्ति के साथ जो आहार देता है वही सही नंबर ले पाता है। नहीं तो महाराज ले लेते हैं, जब पहुंच जाओ जब ले लेते हैं, तो व्यक्ति कहता है कि महाराज को आहार दिया और फिर घूमने निकल जाता है, फिर आ गया, फिर दे गया, फिर घूमने निकल गया। 1 घंटे तक क्या करेंगे? तब तक सब जगह घूम के आ जाओ, फिर घूम करके फिर वहीं पर वह आ जाता। इसमें बहुमान नहीं होता, लेकिन जो बहुमान के साथ देते हैं तो फिर कहना ही क्या है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि इन आँखों का सदुपयोग करो। इन आँखों से 3 लोक के जो नाथ हैं, वीतराग भगवान हैं, निर्ग्रंथ गुरु हैं, जो उन्होंने शास्त्रों की रचना की है, उनको आप निहारो तो आपके लिए आगे जाकर के ऐसी दूरदृष्टि प्राप्त होगी कि आप जहाँ से चाहो वहाँ से दूर की वस्तुओं को भी आप देख सकते हैं। ऐसे अवधि ज्ञान आदि भी उनके लिए प्राप्त हो जाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न किया कि को बधरो, बहरा कौन है? बताओ, जिसे सुनाई नहीं देता? नहीं, कहा को बहरो यो न श्रोति हितानी, जो हित की बात नहीं सुनता, 2 कान होते हुए भी वह बहरा है। अच्छी बातें जो नहीं सुनता, अच्छी सलाहें जो नहीं मानता और अपनी मनमानी करता है। जो मानी व्यक्ति होता है, कहते हैं वह मान उस व्यक्ति को बहरा कर देता है। वह किसी की नहीं सुनता। जो मुझे करना है सो करना है, चाहे कोई भी आ जाए, भगवान भी आ जाए तो भी उनकी वह बात, वो कहता है जाओ, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ, जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए उसकी वह सुन लेता है, और जो अगर सही बात है और अगर उसके अनुकूल नहीं है तो उसको सुनता नहीं। रावण भी ऐसा ही अहंकारी व्यक्ति था, और मंदोदरी आदि ने बहुत समझाया कि तुम्हारे पास 18,000 रानियां हैं, क्या कमियां हैं, आप सीता जी को वापस कर दो, लेकिन सुना नहीं। विभीषण भाई ने भी बहुत समझाया, लेकिन सुना नहीं। कान होते हुए भी वह बहरा हो गया। कौरवों को भी बहुत समझाया गया, लेकिन कौरव नहीं माने। कंस को भी समझाया गया, वो भी नहीं माने। मान करण से मर गए, रहा न जिनका वंश, तीनन को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। ये तीनों मान करने के कारण से इनकी दशा क्या हुई आप जान सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत बार बार मुनिराज आपके लिए, गुरु महाराज आपको बार बार सब शिक्षा देते हैं, भैया इन सब का त्याग करो। अगर आपको सदगति में जाना है, बचना है, तो आप सावधान हो जाओ। किसी ने कहा है कि थे मिठाई की फिक्र में, थे मिठाई की फिक्र में रोटी भी गई। मिठाई के चक्कर में क्या चली गई? रोटी भी गई। चाहते थे बड़ी वस्तु, छोटी भी गई। गुरु की नसीहतें ना मानी, आखिर पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो बहुत कुछ चाय रखते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, संतुष्टि नहीं होती, वह बहुत बड़े घाटे में चले जाते हैं। जैसे चक्रवर्ती है, एक चक्रवर्ती एक आम के चक्कर में और उसका 6 खंड का राज चला गया और जा करके 7वें नरक में यात्रा हो गई। ऐसे कई उदाहरण हैं शास्त्रों में कि गुरु महाराज ने समझाया कि ये राजपाट छोड़ करके तुम अपने कल्याण में लग जाओ। वह राजा उसको बहुत समझाया, नहीं तो दुर्गति में चले जाओगे। उसकी समझ में नहीं आया और मर करके अपने ही खजाने में वह सर्प बन करके बैठ गया। तो जो हित की बात नहीं सुनता, कल्याण की बात नहीं सुनता और जिसको अच्छी नहीं लगती, 2 कान होते हुए भी वह बहरा है। फिर तीसरा प्रश्न किया गया, को मूको, मूक कौन है? मूक यानी गूंगा। गूंगा कौन है? तो कहते हैं जो समय पर हितकारी वचन नहीं बोलता, प्रिय वचन नहीं बोलता। समय पर जहां आवश्यकता हो तो प्रिय वचन जरूर बोलना चाहिए। अब जहां कहीं अच्छी बात हो और हित की बात हो तो ताली जरूर बजाना चाहिए, बाय बाय करना चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही। और ऐसे स्थान पर भी जो गूंगा बन करके बैठा रहता है, बोलता नहीं, तो कहते हैं वह गूंगा है। अच्छे कार्यों का हमेशा समर्थन कर दो, मुख से कहो बाय बाय, बहुत अच्छी बात कही, ऐसा ही होना चाहिए। तो आप वास्तव में बोलने वाले हैं, वचन का प्रयोग करने वाले हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने इस प्रकार की बातें कही हैं। आचार्य जी ने खाई को लिखा है, आधी रात को विभीषण आ मिला, राम राम थे। जब दूसरी पार्टी से विभीषण आया राम से मिलने के लिए, तो लक्ष्मण कहते हैं वो विपक्षी दल है, वहाँ का व्यक्ति है, लेकिन राम कहते हैं आने दो। और लक्ष्मण को भी शांत किया और प्रिय वचनों के माध्यम से उसको भी इस प्रकार के वचन माध्यम से वह अपने हित के लिए वह कार्य या अपना ही वह हितु बन करके आया। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये हमारे लिए अगर वचन मिले हैं तो हित मित और प्रिय इसका उपयोग करना चाहिए। वचनों में कभी दरिद्रता नहीं करना चाहिए, अच्छे वचनों में कभी दरिद्रता नहीं। दरिद्रता जानते हैं आप लोग क्या कहलाती है? इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। अच्छे वचन बोलने के लिए उदारता होना चाहिए और जितना बोल सको आप बोल लो, लेकिन जब खराब बात बोलने की आए तो फिर गूंगे बन जाना चाहिए। जब इधर उधर की गप्पों में तो आप लोग चालू हो जाते हो तो घंटों कब निकल जाते हैं, और हम कहेंगे चलो एक भजन सुनाओ, सो चुप। चलो कोई शास्त्र की बात सुनाओ तो चुप। तो अच्छे कार्यों के लिए तो हम चुप हो जाते हैं और खोटे कार्यों के लिए दुनिया की सारी रामायण हम सुना सकते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो मौन हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ही बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो समय पर प्रिय वचन नहीं बोलते वह गूंगे कहलाते हैं, अथवा हमेशा ऐसे खोटे वचन बोलते रहते हैं, वो भी उसी सी श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए वचनों का हमेशा हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। समय आपका हो गया है, इतना ही हम ये आपको पर्याप्त समझते हैं। आप लोग ध्यान में रखना, अंधा कौन है? जो खोटे कार्यों में लगा हुआ है, आंखें होते हुए भी अंधा है। बहरा कौन है? जो अच्छी बातें जिसको अच्छी नहीं लगती। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊँगे के लड़ मरे के उठ घर भाग जाए।
के तो ऊँगे है, ऊँगने लगेगा, नींद आने लगेगी, नहीं तो सभा में ही और लड़ाई हो जाएगी, लड़ पड़ो, इसलिए अब महाराज प्रवचन बंद कर देंगे तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। लड़ मरे क्या उठ करके चलो। अब महाराज तो ये तो इस प्रकार के उपदेश देते ही रहते हैं, हमारे मन की बात इसमें नहीं कही जा रही है, तो उठ करके घर भाग जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए जो हित की बात सुनता है वही वास्तव में कान वाला है, और कान वाला होते हुए भी हित की बात नहीं सुनता तो वह बहरा है, और गूंगा वह व्यक्ति है जो समय पर प्रिय वचन नहीं बोलता, वह व्यक्ति गूंगा है। इसलिए मधुर वचन बोल करके एक दूसरे को संतुष्ट करना जाना चाहिए। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य मुनि श्री बिमल सागर जी महाराज जी बोले। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की जय। दीप प्रज्वलन, मोमबत्ती ले ले। हमारे बीच छत्रपति नगर के पूर्व अध्यक्ष कमल जी चैलेंजर साहब वो भी आए और दीप प्रज्वलन की क्रिया को संपन्न कराएं। आइए कमल भैया। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो। परम पूज्य मुनि श्री 108 बिमल सागर महाराज जी के पाद प्रचालन का सौभाग्य जिस परिवार को प्राप्त हुआ है, वो हमारे श्री पूनम जी सदभैया परिवार से, जो विगत पिछले 25-30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, भक्तम्बर जी का जहाँ भी जरूरत पड़ती है वो अपनी पूरी मंडली के साथ वहाँ पहुँचते हैं और भक्तम्बर जी का पाठ बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ऐसे भक्त श्री पूनम जी सदभैया साहब और उनका सदभैया पूरा परिवार जो भी है आ जाए। आप 16 में तो 16 में साइड में रहना, फिर है ना, इधर आप रुक जाओ, फिर साइड में हो जाना, 16 वाले जाओ, तुम जाओ। नहीं डालो पूरा आगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 बिमल सागर जी महाराज जी की जय। चलिए शीघ्र तक किए। शास्त्र भेंट कर अपने ज्ञानमणि कर्म का क्षय करेंगे, ऐसा परिवार श्री सदभैया सूतवाला परिवार, श्री मनोज जी जैन, अनिल जी जैन और जो भी सूतवाला परिवार से हैं वो आए और महाराज जी को शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जिन वाणी जग मैया जगति दुख मेट दो, जगति दुख मेट दो, मरणी दुख मेट दो, जिन वाणी जग। 3 से 4 शंका समाज बिहार के लिए विजयनगर है ना। बड़ी सौभाग्य का विषय है, महाराज की अनुकंपा से महाराज श्री ने दोपहर को 3 बजे से 4 बजे के बीच में शंका